नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है आगरा ज़िले की। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार था। उस परिवार में माँ बाप और एक बेटी थी। किसी कारणवश बेटी की माँ की निधन हो जाती है तो पिता पे आफत काफ़ी भारी आ जाती है। तो वो सोचता है कि अब बेटी का देखभाल कौन करेगा। एक महिला की देखभाल एक महिला अच्छे से कर सकती है, ये उसके दिमाग में आया। और स्वाभाविक सी बात है, ये किसी के दिमाग में आएगा। तो उसने अपने बहन के घर यानी लड़की की फूफा के घर लड़की को रहने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और फिर कुछ साल बीते। एक दिन लड़की घर आई और पिताजी के सामने रोने लगी। पिताजी ने रोने का कारण पूछा क्या हुआ बेटी। तो उसने बताया कि जो फूफा का लड़का है वो मेरे साथ पिछले कई महीनों से शारीरिक संबंध बना रहा है और मैं एक बार गर्भवती भी हो गई थी, तो फूफा ने मेरा एबॉर्शन करा दिया। इतना बात सुनते ही उस लड़की के पिताजी की तो मानो दुनिया ही हिल गई। फिर वो आनन फानन में भागे बेचारे, गए अपने बहन के घर। वहाँ उनसे पूछा कि क्या ये बात सही है। तो वो लोग टाल मटोल करने लगे इधर उधर की बात। अरे नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है ऐसी। खैर पिता ने लड़की के बात पे अपने भरोसा किया और उसको लेकर थाने पहुँचे। थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई अपनी बहन और उसके लड़के के प्रति। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और लड़की को पिता के साथ उसके घर भेज दिया। आज की ये घटना समाज में हो रहे अपराध और समाज में बढ़ रहे अपराध की तरफ इशारा करती है। अब इससे बड़ा रिश्तों का कत्ल और क्या होगा। आप किस पे भरोसा करोगे। उस लड़की की माँ नहीं थी तो पिता ने सोचा कि चलो मेरे बहन के घर रह लेगी तो इसको माँ का भी प्यार मिल जाएगा और इसकी परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जो घर वो सोच रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उसी घर में एक ऐसा दरिंदा है जो उनकी बेटी को रोज़ नोचेगा। ये हमारे समाज का एक विभत्स चेहरा है। और उस फूफा के बारे में क्या कहें जो अपने बेटे की कमियां छुपाने के लिए इस बच्ची का गर्भपात करा थी और पूछे जाने पे टाल मटोल कर रही थी। तो सवाल यह है कि आप भरोसा किस पे करें। देखिए, आज की दुनिया में भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप और बहुत ख़ास जो दोस्त है उसी पे किया जा सकता है, बाकी किसी पे नहीं। कोई भरोसे के लायक नहीं है। और जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर एक रिश्ता टूटा है। तो ये कोई नई बात हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन ये होते जा रहा है। इस पे हमें ध्यान देना है कि आखिर में हो क्यों रहा है। इसको रोकने के लिए समाज क्या कर रहा है या फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि चाहे जितनी बड़ी मजबूरी हो, आप अपने बेटे और बेटियों को अपने पास रखें। उनको दूसरे के हाथों में न जाने दें। पता नहीं वो उसकी परवरिश कैसे करेंगे, उसके जीवन को कौन सी दिशा देंगे, उसके जीवन को सही दिशा देंगे कि गलत दिशा देंगे, कि उसका यूज़ करेंगे कि उसका शोषण करेंगे। आपको या हमको किसी को कुछ नहीं पता। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों को अपने पास रखें, अपनी नज़रों के सामने रखें और उनकी देखभाल करें, उनकी अच्छे से परवरिश करें, बजाय इसके कि आप दूसरे पे भरोसा करें। एक बात। दूसरी बात, जब जैसे ये जो घरेलू रिश्ते होते हैं, जो घर आपस में ही संबंध बन जाते हैं, इसको पकड़ पाना, इसके बारे में जानकारी लेना और पता भी हो जाना तो उसके खिलाफ़ कठोर एक्शन लेना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि वही फिर समाज का डर, समाज के चार लोग क्या कहेंगे, परिवार बिखर जाएगा। परिवार
ये ऐसी लकीर है जो जीवन भर परिवार के सीने पे खिंची रहेगी। ये सब सोच के लोग ऐसी बातों को चाहते हैं कि दब जाए, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ सोचिए जो ये सब सह रही थी इतने दिन से, और किसी कारणवश वो नहीं बोल पा रही थी पिताजी से, संकोच के कारण। उसकी माँ थी नहीं तो किससे कहती वो, और जिसे माँ समझ के गई वो तो अपने बेटे का साथ दे रही, वो इस बच्ची का साथ नहीं दी। तो ये भी एक सच्चाई है हमारी दुनिया की। देखिए, वुमेन राइट कमीशन जो था, और स्टेट ह्यूमन राइट जो कमीशन है उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली वुमेन राइट कमीशन जो है, इन लोगों की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि 90% लड़कियां जो यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं वो उनके सगे संबंधी, जान पहचान, दूर के रिश्तेदार, दोस्त, यही लोग होते हैं। लेकिन फिर भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि अवेयरनेस लोगों में कम है। और दूसरी बात कि आप कब तक किस पे नज़र रखेंगे, ये चीज़ है। तो मुझे जो समझ में आए वो 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। पहली बात है कि अपने बेटे बेटियों को किसी के दूसरे के हाथ में नहीं देना है। वो हमारे बच्चों को हमसे अच्छा परवरिश नहीं दे सकते। वो पता नहीं उसको कौन सी दिशा दे दें जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही तहस नहस हो जाए या पूरा जीवन ही बदल जाए। इसी केस में ले लीजिए, अब इस लड़की के मानसिक पटल पे ये ताउम्र रहेगा। बुआ के घर से रिश्ता जो खराब हुआ वो अलग, समाज में जो बदनामी हुई वो अलग। माँ है नहीं तब घर में उसको सपोर्ट कौन करेगा। ये सब सारी समस्याएं उसके साथ आ गई, लेकिन वो तो अब अकेली है, वो उसकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को अपने पास रखें, दूसरे पे भरोसा करना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप नज़र रखें अपने घर में हो रही घटनाओं पे भी नज़र रखें। तीसरी बात कि घर में किसी दूसरे का आना एकदम निषेध कर दें, भैया दूसरा नहीं आ सकता। ऐसा कई घटना सुनने को मिलता है ऐसे ही कि घर में लोग आने जाने लगते हैं, उसके बाद उनका संबंध बन जाता है, फिर एक भयानक घटना उनके साथ घट जाती है। अगर आपके घर में कोई मान लीजिए किसी का दोस्त आ गया, कोई ड्राइवर आ गया, चाहे कोई और आ गया, तो उसको 500-1000 रुपये दे के कहिए भैया बगल में होटल है, जाकर वहाँ रह लो, घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिल कड़ा करके बोल देना चाहिए। खैर, उम्मीद है आप हमारी बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।